कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आज भी आप क्या होंगे, रोज की तरह स्वस्थ होंगे। आजकल ठंडी ने क्या किया है, यू टर्न ले लिया है। तो पढ़ाई के लिए आपको बहुत ही अच्छा मौसम फिर से मिल गया है, क्योंकि जितना ही ठंडक पड़ेगा उतना ही आप कमरे में बैठे रहेंगे। कमरे में बैठकर उतनी ही अच्छी पढ़ाई होती रहेगी। आज हम फिर देखेंगे जो पीएन संधि डायोड कक्षा 12 का देख रहे थे, पीएन संधि डायोड देख रहे थे। पीएन संधि डायोड में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि जो पीएन संधि डायोड होता क्या है। पीएन संधि डायोड क्या होता है, जब पी टाइप एन टाइप को जोड़े थे, अर्धचालकों को जोड़े थे तो पीएन संधि डायोड बना था। पीएन संधि डायोड पी क्षेत्र में क्या थे, कोटर थे। एन क्षेत्र में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ये आवेश वाहक थे। पी क्षेत्र में जो कोटर होते हैं बहुसंख्यक वाहक होते हैं। एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुसंख्यक वाहक होते हैं। पी क्षेत्र में अगर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, अल्पसंख्यक वाहक होगा। जैसे गेहूं के खेत में क्या होता है, गेहूं जो होता है वो बहुसंख्यक होता है, उसमें जो जौ निकलेगा वो अल्पसंख्यक होगा। एक आध कहीं जौ दिखेगा तो अल्पसंख्यक होता है। ऐसे जो यन क्षेत्र होता है, यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, लेकिन अगर कहीं बाई चांस एक आध कोटर हैं तो क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक वाहक कहलाते हैं। अवक्षय परत हम लोगों ने देखा था। अवक्षय परत क्या होता है, अवक्षय परत पर जो विभवांतर होता है उसे हम लोग विभव प्राचीर कहे थे। और प्राचीर वैद्युत क्षेत्र लगा था जो यन से कहाँ लगा था, पी क्षेत्र में लगा था। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पीछे देख चुके हैं, पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ आगे देखते हैं ना, आगे देखते हैं। ये जो टॉपिक है संधि डायोडों का संयोजन जो है, इसमें जो संधि डायोडों का जो संयोजन होता है वह बैटरी से हम लोग किसी डायोड को किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं। तो दो तरह से हम लोग जोड़ेंगे। एक होता है इसका पश्च दिशिक संयोजन होता है, एक होता है अग्रदिशिक नो। एक फॉरवर्ड जो अग्रदिशिक होता है उसको फॉरवर्ड बैच हम लोग कहते हैं, और जो पश्च दिशिक होता है उसे हम लोग बैकवर्ड बेस कहते हैं या रिवर्स बेस कहते हैं। तो इसको देखेंगे कि फॉरवर्ड बेस क्या होता है, बायस क्या होता है और बैकवर्ड बायस क्या होता है। इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये जो दोनों बायस हैं इनमें से देखिए आपसे पूछा जाएगा कि अग्रदिशिक संयोजन, पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक संयोजन क्या होता है, तो आपको लिखना रहेगा जो बताया जाएगा। या डायोडों का पश्च दिशिक संयोजन क्या होता है, तो पश्च दिशिक संयोजन क्या होता है उसको भी बताया जाएगा, उसको आपको बताना रहेगा। ये चैप्टर मैं पहले भी बताते आया हूं कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज भी बता रहे हैं। इसके हर टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं आज संधि डायोडों का संयोजन। तो वाई बैटरी से हम लोग संधि डायोड को कितने प्रकार से जोड़ेंगे, तो हम लोग दो तरह से जोड़ते हैं ना। पहला होता है अग्रदिशिक संयोजन, अग्रदिशिक संयोजन। देखिए अगर इन चीजों को आप रटेंगे तो आपका कभी भी तैयार नहीं हो सकता है, इनको समझना ही होगा आपको। जब तक समझेंगे नहीं तब तक लिख नहीं पाएंगे, रट के आप कदापि नहीं लिख सकते हैं ना। क्योंकि रटने के साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए आप रट लेते हैं जिसका फिगर आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आप फिगर सही समझ लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे इसको अग्रदिशिक कैसे किया जाता है। अग्रदिशिक संयोजन क्या होता है, या अभिनत भी इसको बोलते हैं अग्रदिशिक संयोजन, या किसी बुक में लिखा गया है अग्रदिशिक अभिनत क्या होता है। अग्रदिशिक अभिनत इसको बोल दिया जाता है, अभिनत, अग्रदिशिक अभिनत। इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायस कहते हैं इसको, फॉरवर्ड कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं इसको, बायस कहते हैं इसको हम लोग ना, फॉरवर्ड बायस कहते हैं इसको। अब देखो इसको फॉरवर्ड बायस कब कहेंगे, जो पीएन संधि आपका होता है, पी टाइप का अर्धचालक एक क्या होगा, एन टाइप का अर्धचालक होगा। ये आपका पी टाइप का अर्धचालक हुआ, ये आपका संधि हो गया। यहां से एन टाइप का अर्धचालक चालू होता है, एन टाइप का अर्धचालक होता है। ये पी है, ये कौन है, एन है। ये बीच की क्या होती है, संधि होती है, पीएन संधि उसी को बोला जाता है। जो पी टाइप का अर्धचालक होगा उसमें बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं, कोटर होते हैं।
इसमें क्या होंगे, कोटर। इसमें कोटर होते हैं, बहुसंख्यक वाहक होते हैं, कोटर है, ये सब कोटर हैं, बहुसंख्यक वाहक हैं। इस तरह से ये कोटर होते हैं। और इसमें जो होते हैं बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बिंदुओं से शो कर दे रहे हैं, इन बिंदुओं से शो कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे बहुसंख्यक वाहक। अब देखिए इस तरह से होता है, संघ के पास क्या होता है, अवक्षय परत होता है। यहाँ पे अवक्षय परत होगा, ये अवक्षय परत होगा। जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, पीछे वाली वीडियो हम लोग देखे थे, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो किधर से किधर होता है, वो N से क्या होता है, P की तरफ होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। इसको EI हम लोग लिख देते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र या जो प्राचीर वैद्युत क्षेत्र होता है, ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को इधर धक्का देता है, कोटरों को इधर धक्का देता है। क्योंकि जो कोटर होता है, धनावेश होता है, वो छेद की दिशा में जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो छेद की विपरीत दिशा में जाएगा ना। इसलिए दोनों ही क्या होते हैं, इधर भागा रहता है, इधर भागा रहता है। सन की तरफ आने की किसी का क्या नाम होता है, किसी कोई आ नहीं सकता, सन के पास कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि जो वैद्युत बल लग रहा है सन से दूर की तरफ, दोनों पे लग रहा है। अब अगर मान लीजिए इसमें कोई कोटर है, ये कोटर क्या कहलाएगा, अल्पसंख्यक वाहक है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा, पी क्षेत्र में क्या कहलाएगा, अल्पसंख्यक वाहक कहलाएगा। कोटर, अब ये कोटर जो अल्पसंख्यक वाहक होगा वो तो क्या करेगा, सन की तरफ भाग के आएगा, ये इधर भाग के आएगा, क्योंकि जो कोटर होता है छेद की दिशा में जाता है, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जाता है। ये दोनों, ये इधर जाता है, इधर जाता है, दोनों संयोग करते हैं। इनके कारण क्या होती है, जो आपका पीएन संधि होता है, एक आंतरिक वैद्युत धारा, बहुत क्षीण वैद्युत धारा क्या होती है, इनमें प्रवाहित होती है ना, बहुत क्षीण धारा प्रवाहित होती है। किसके कारण, अल्पसंख्यक वाहक। इसको हम लोग पश्च धारा बोलते हैं, तो ये जो पी टाइप का अर्धचालक है, पी टाइप के अर्धचालक को क्या करें, पी टाइप के अर्धचालक को जब हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ बैटरी का। जब पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तथा एन टाइप के अर्धचालक को हम लोग क्या करते हैं, एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। समझिए, पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से जब हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ देते हैं, तो जो संधि डायोड का जो इस तरह का संयोजन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्रदिशिक संयोजन अथवा अग्रदिशिक अभिनत बोलते हैं। नहीं, अभिनत अग्रदिशिक अभिनत बोलते हैं। तो बात अब समझ में आ गई होगी आपको कि अग्रदिशिक संयोजन क्या होता है, डायोडों का, पीएसएन डायोड का अग्रदिशिक संयोजन क्या होता है। अगर पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के प्लस टर्मिनल से, एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अगर हम लोग जोड़ देते हैं, तो इस तरह का जो संयोजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्रदिशिक संयोजन कहते हैं। ये अग्रदिशिक संयोजन हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अग्रदिशिक संयोजन हो जाएगा। आंतरिक धारा को अभी हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत कम क्षीण धारा होती है, बहुत कम होती है, माइनर होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करके चलते हैं। अब एक चीज और पूछा जाएगा, जब अग्रदिशिक अभिनत हो जाता है, अग्रदिशिक संयोजन हो जाता है, तो इसमें धारा का प्रवाह क्या होता है। तो इसमें यह भी पूछा जाएगा आपसे कि धारा का प्रवाह, अग्रदिशिक संयोजन या अभिनत में धारा के प्रवाह को समझाइए। धारा प्रवाह को समझाओ। तो ये जब बात कहेगा आपसे, तब आपको और आगे बढ़ना होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें धारा प्रवाह होता कैसे है, किसके कारण होता है। जब दो आवेश वाहक हैं, किसके कारण होता है, कोटर के कारण होता है या इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक बैटरी लगाए तो ये टर्मिनल प्लस हो गया, ये टर्मिनल क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, कहां से कहां लगता है, वैद्युत क्षेत्र। देखो अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो लगा, ये क्या हुआ, ये P से किधर लगा, N की तरफ, ये एक्सटर्नल लगा ना, एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र लगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा।
जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से कम होता है। जब ये वाला इससे कम होता है तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। बात समझ में आया ना? जब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा तो वो कोटर को धक्का देगा इधर, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा उधर। बात समझ में आ रहा है? जब तक दोनों संयोग नहीं करेंगे तब तक धारा बहेगी नहीं, परिपथ पूरा नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र को हम लोग बढ़ाते जाते हैं, जब वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से क्या होता है, अधिक होने लगता है। जब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से अधिक होने लगता है तब कोटरों को संजीवनी मिल जाती है ना। कोटरों को क्या हुआ, बल मिला। इधर से कोटर क्या करता है, संध की तरफ भागता है। इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संध की तरफ भागता है। सॉरी, देखिए क्या होगा, हाँ सही बात है। जब ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा तो कोटर किधर जाएगा, क्षेत्र की दिशा में, संध की तरफ वो दौड़ना चालू कर देता है। क्योंकि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया का मतलब बहुत कम हो गया। तो क्या होता है, जो कोटर होता है संध की तरफ भागेगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है क्षेत्र की विपरीत दिशा, इसके विपरीत में भागेगा, यानी ये भी क्या करेगा, संध की तरफ भागेगा। बात समझ में आई इतनी? जब कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संध के पास मिलते हैं, जब कोटर और इलेक्ट्रॉन संध के पास मिलते हैं, यानी प्लस मिला माइनस मिला, तो दोनों क्या करते हैं, उदासीन हो जाते हैं, दोनों विलुप्त हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। एक कोटर और इलेक्ट्रॉन जो ही मिला तो ही क्या होता है, उनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। जब उनका विनाश होता है तो क्या होगा, ठीक उसी क्षण, एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जब एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन से मिलेगा ठीक उसी क्षण यहां पे नहीं, धन टर्मिनल के पास या ए पॉइंट के पास क्या होता है, ये बी पॉइंट मान लीजिए, ए पॉइंट के पास क्या होता है, एक सहसंयोजक बंध क्या होता है, टूट जाता है। जब सहसंयोजक बंध टूटेगा, सहसंयोजक बंध टूटने का मतलब क्या होता है, यहां से क्या होगा, अगर मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, कोटर ना। एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है, टूटने से क्या होता है, वहां एक कोटर उत्पन्न होगा और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? ये जो कोटर और इलेक्ट्रॉन, जो कोटर होता है, यहाँ जो कोटर उत्पन्न होगा वो तो संध से भाग के इधर जाएगा, क्षेत्र की दिशा में जाना है, वो तो कहेगा भैया हमको इधर जाने दो क्योंकि क्षेत्र इधर लग रहा है। इलेक्ट्रॉन कहेगा हम तो उधर जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाना है। तो कोटर तो क्या करेगा, इसमें चला जाएगा। तो एक कोटर का जो विनाश हुआ था वो कोटर यहाँ पे क्या हुआ, उत्पन्न हो गया। हमको साम्य बना के रखना, कोटर और इलेक्ट्रॉन के बीच में साम्य बना के रखना है, ना तो एक कोटर का नाश करना है ना तो एक इलेक्ट्रॉन का नाश करना है ना। किसी भी चीज का क्या होता है, विनाश नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोटर और इलेक्ट्रॉन विलुप्त हुए थे तो यहाँ से एक जैसा संयोजक बन टूटा, कोटर क्या हुआ, संध से क्षेत्र की दिशा में भाग के अपने इस स्थान में आ गया और कोटर जितने थे उतने फिर हो गए। अब बचा बेचारा इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन भी संध की तरफ गया था, वो भी क्या हुआ, बेचारा शहीद हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन की भरपाई कैसे होगी, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो ऐसे जा नहीं सकता है क्योंकि उसको जाना पड़ेगा किधर से, इसकी विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, संध से क्या करेगा, भाग के, ऋण आवेश होता है, भाग करके क्या करेगा, इसके धन टर्मिनल पे आएगा, बैटरी के धन टर्मिनल पे आएगा। जब बैटरी के धन टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन आता है तो बैटरी में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो संतुलन होता है वो बदल नहीं सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन देगी वो उतने इलेक्ट्रॉन लेगी वो, न तो उससे कम होना चाहिए न तो उससे अधिक होना चाहिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें बैटरी में आके प्रवेश करता है तो बैटरी भी क्या होती है, बैटरी भी क्या होती है, सोचने लगती है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ठीक जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां जाता है, ये फट से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर से निकाल देती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां पहुंच जाएगा, एन क्षेत्र में पहुंच जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके धन प्लेट पे गया, धन प्लेट पे गया, तुरंत यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्या हुआ, वो कहां पहुंच गया, एन क्षेत्र में पहुंच गया। जब एन क्षेत्र में पहुंच गया तो जिस इलेक्ट्रॉन का विनाश हुआ था उस इलेक्ट्रॉन की भी क्या हो गई, भरपाई हो गई। बात समझ में आया ना, संतुलन बन गया, यहां भी संतुलन है, यहां भी संतुलन है। तो इससे फायदा क्या हुआ, मान लीजिए, तो चलिए ठीक है, कोटर इलेक्ट्रॉन जो जिनका विनाश हुआ था वो क्या हुए, फिर से क्या हो गए, वो उत्पन्न हो गए। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे देखिए क्या फायदा हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन भागते हुए ऐसे आया। हम लोग जानते हैं जो विद्युत धारा होती है,
जो विद्युत धारा होती है वो कैसे जाती है, वो इलेक्ट्रॉन के चलने, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर बहेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा होगी इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में बहती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो धारा क्या होती है, इस दिशा में बहने लगती है ना, इस दिशा में क्या होती है, धारा बहती है। अब हम तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहां जो ही हम लोग बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ही क्या होता है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से अधिक होता है, तुरंत सनसनाहट यहाँ से कोटर, वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आना प्रारंभ हो जाते हैं, कोटर इधर से इलेक्ट्रॉन उधर से, बात समझिए। तो ये जो क्रिया होती है बहुत तीव्रता से होती है। तो जैसे जैसे कोटर इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, यहाँ से संयोजन पर टूटता रहता है, इलेक्ट्रॉन भागता रहता है, परिपथ क्या होता, परिपथ क्या हो गया आपका, पूरा हो गया, परिपथ पूरा हो गया इस तरह से ना। जब परिपथ पूरा हो जाता है इस तरह से बाह्य परिपथ में क्या होती है, धारा बहने लगती है। इस धारा को हम लोग बोलते हैं अग्रधारा बोलते हैं। ये जो धारा आई है इसको बोला जाता है अग्रधारा बोला जाता है ना। फॉरवर्ड करंट इसको बोलते हैं ना, फॉरवर्ड करंट इसको बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट इसको बोल देते हैं हम लोग, फॉरवर्ड करंट होता है ये ना। तो बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्या होती है, अग्रधारा बहती है। अब अग्रधारा बहती है तो अग्रधारा जो पियर्सन डायोड जब अग्रदिशिक होता है तो उसमें धारा कैसे बहती है, बाह्य परिपथ में धारा किसके कारण बहती है, बाह्य परिपथ में धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। देखिए इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो बाह्य परिपथ में धारा किसके कारण बही, इलेक्ट्रॉन के कारण बही। बात समझ में आया। अब ये चीज और पूछा जाता है कि जब क्या होता है, ये अग्रदिशिक होता है, नहीं अग्रदिशिक में जो पियर्सन डायोड होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है, प्रतिरोध हाई होता है या लो होता है, प्रतिरोध कैसा होता है, इसमें प्रतिरोध कैसा होता है, प्रतिरोध ना, रेजिस्टेंस कैसा होगा, प्रतिरोध कैसा हो जाता है इसमें। अब देखिए एक चीज, प्रतिरोध कैसा होगा इसमें, देखो जब हम लोग क्या करें, जब क्या किया हम लोग बैटरी को लगाए हैं, बैटरी को लगाए हैं तो जो आपका ये था क्या नाम था, कोटर था, कोटर कहां गया, संध की तरफ, संध की तरफ गया, इलेक्ट्रॉन कहां गया, संध की तरफ गया। ये जो अवक्षय परत था, अवक्षय परत जो था, अवक्षय परत, अब देखो मान लीजिए अवक्षय परत यही था इतना चौड़ा और अवक्षय परत था, इधर से क्या हुआ, कोटर दबाव दे रहा है, इधर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दबाव दे रहा है। अवक्षय परत इतना चौड़ा था, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है। जब अवक्षय परत की चौड़ाई घट गई तो क्या होता है, आपको इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है ना। तो जो पियर्सन डायोड होता है जब अग्रदिशिक होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अवक्षय परत की चौड़ाई को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अवक्षय परत की चौड़ाई को जब कम कर देते हैं इस कारण से इसका प्रतिरोध क्या होता है, लो होता है, प्रतिरोध इसका लो होता है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब इसमें अगर हम लोग क्या करें, अग्रधारा और वोल्टेज बैटरी द्वारा लगाया गया जो वोल्टेज है, अग्रधारा और वोल्टेज में अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं ना। अग्र वोल्टेज में अगर हम लोग क्या खींचते हैं, ग्राफ। देखिए अग्रधारा और अग्र वोल्टेज में अगर हम लोग, ये अग्र वोल्टेज है, ये अग्र वोल्टेज है ना, अग्र वोल्टेज इसको कहते हैं अग्र वोल्टेज। अग्रधारा और अग्र वोल्टेज में अगर हम लोग क्या करें, ग्राफ खींचे, ये अग्र वोल्टेज है V, इधर है अग्रधारा, अग्रधारा अग्रधारा I। अगर इसमें हम लोग क्या करें, ग्राफ खींचे तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। इसमें क्या हुआ था, जब अग्र वोल्टेज यानी वैद्युत क्षेत्र, वोल्टेज बढ़ा तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ा। तो जब अग्र वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते, इधर विभव प्राचीर है, जब हम वोल्टेज की बात करेंगे तो विभव प्राचीर होगा। जब हम लोग बाह्य वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र या प्राचीर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जब अग्र वोल्टेज को बढ़ाते हैं, बढ़ते बढ़ते जब ये क्या होता है, यहाँ पे विभव प्राचीर से क्या होता है, अधिक हो जाता है। जब तक ये विभव प्राचीर से कम होता है, अग्र वोल्टेज जब तक विभव प्राचीर से क्या होता है, कम होता है, तब तक परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। जब अग्र वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं अग्रधारा क्या होता है, जब अग्र वोल्टेज का मान ये विभव प्राचीर से अधिक होने लगता है, धारा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब अग्र वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है विभव प्राचीर से, तो धारा एकाएक बहुत तेजी बढ़ने लगती है, क्योंकि कोटर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, संयोग करते रहते हैं। तो धारा क्या होती है, अग्रधारा अचानक क्या होती है, बहुत तेज बढ़ जाती है।
तो उसी चीज को हमको बताना है। जब हम लोग क्या किए, पहले अग्र वोल्टेज को बढ़ाते गए, तो जब अग्र वोल्टेज बढ़ता गया, जब वो विभव प्राचीर के क्या होता है बराबर हो जाता है या उससे अधिक होने लगता है, तब धारा क्या होती है, बढ़ने लगती है। अब वही चीज को यहां समझाएंगे हम लोग। देखिए ऊपर अग्रधारा है, इधर अग्र वोल्टेज है। अब इसमें क्या किए, जब हम लोग क्या किए वोल्टेज को, देखिए अग्र वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, अग्र वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ये विभव प्राचीर के क्या होता है, जब तक विभव प्राचीर से जब तक अधिक नहीं होता है तब तक अग्रधारा नहीं बढ़ती है। अब देखिए अग्र वोल्टेज तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन धारा नहीं बढ़ रही है। अब जैसे जैसे अग्र वोल्टेज क्या होता है, बढ़ने लगता है, किससे अधिक बढ़ने लगता है, क्या नाम होता है आपका, इस विभव प्राचीर से जब उससे अधिक होने लगता है तो धारा बढ़ने लगता है। जब अग्र वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है तो अचानक धारा क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। धारा बहुत अचानक तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि कोटा इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, संयोग करने लगते हैं। इस तरह से क्या होती है, ये आपका बन जाता है, आपका इसका ग्राफ बन जाता है, अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच में ग्राफ बन जाता है। तो चीज को आप बना लेंगे इसको यहां पे। चलिए ठीक है, ये अग्र वोल्टेज आपका हो जाता है ना, अग्र वोल्टेज और अग्र धारा में क्या होता है, संबंध हो जाता है। अब इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। तो मान लीजिए आपका जब क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि संधि डायोड का जो अग्रदिशिक संयोजन होता है, तो अग्रदिशिक संयोजन क्या होता है और अग्रदिशिक संयोजन में वाह्य परिपथ में धारा कैसे प्रवाहित होती है, ये पूरा मैटर आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि बीच बीच में क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके जो चीज हम बताते हैं उन चीजों को क्या करें, आप राइट करते रहें, लिखते रहें, एक नोट्स अपना बनाते रहें ना। इसमें क्या होता है, एक बार बता रहे हैं, जब क्या करते हैं पीएन डायोड को, पीएन डायोड के जब पी क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो पीएन डायोड तक का इस तरह का जो संयोजन होता है क्या कहलाता है, अग्रदिशिक संयोजन कहलाता है। बात समझ में आया। अब अग्रदिशिक संयोजन में धारा कैसे बहती है, अग्रदिशिक संयोजन में जब हम लोग क्या करते हैं, किसी जो बाह्य बैटरी होती है, बाह्य बैटरी के कारण जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र को जब हम बढ़ाते जाते हैं, जब वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र या इसको प्राचीर क्षेत्र आप बोलोगे, जब प्राचीर क्षेत्र से क्या होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र अधिक हो जाता है, तो जो कोटर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों क्या करेंगे, संधि की तरफ आना प्रारंभ कर देते हैं ना, संधि की तरफ आना प्रारंभ कर देते हैं। और संधि के पास जब एक कोटर की बात हम कर रहे हैं, जब एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, तो उन दोनों का क्या होता है, विनाश हो जाता है। जब उन दोनों का विनाश होता है, जो ही एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है, जो ही उनका विनाश होता है, ठीक उसी क्षण क्या होता है, बैटरी के या पी क्षेत्र के धन टर्मिनल के पास अथवा ए पॉइंट के पास क्या होता है, एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। इस सहसंयोजक बंध से एक कोटर उत्पन्न होता है और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। जो कोटर होता है वो पी क्षेत्र में चला जाता है। अब ये नहीं लिखना कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है, कोई जरूरत नहीं, आप समझ गए ना। जो कोटर होता है वो क्षेत्र की दिशा में, कोटर जो होता है पी क्षेत्र में चला जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहां से निकल करके बैटरी के धन टर्मिनल पे आ जाता है। बैटरी के धन टर्मिनल पे जो ही इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, उसके ऋण टर्मिनल से, बैटरी के ऋण टर्मिनल से होते हुए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इससे क्या होता है, जो कोटर और इलेक्ट्रॉन का जो विनाश हुआ था, उसकी क्या होती है, भरपाई हो जाती है और पूरा सिस्टम जो होता है आपका साम्यावस्था में हो जाता है। अब चूंकि कोटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाह्य परिपथ में पी से एन क्षेत्र की तरफ जा रहा है बाह्य परिपथ में, इस कारण से जो धारा होती है, ये क्या होती है, धारा चित्रानुसार क्या होती है, दिशा में बहने लगती है। इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में बहने लगती है, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है ना। धारा जो अंदर होगा, कोटर के अंदर होगा, कहां से कहां जाएगा, पी से एन की तरफ। जो अंदर पीएन डायोड में जो धारा होगी, पी से कहां होगी, एन की तरफ क्या होती है, धारा बहने लगती है। इस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, अग्रधारा। अब यहां तक तो बात आपके समझ में आया। फिर क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता तो आप लिख दोगे कि जो पीएन डायोड होता है, जब अग्रदिशिक होता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत न्यूनतम होता है। न्यूनतम क्यों होता है, क्योंकि जो कोटर होता है वो संधि की तरफ आकर्षित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है संधि की तरफ आकर्षित होता है, जिससे अक्षय परत की चौड़ाई क्या आ जाती है, कम हो जाती है। अक्षय परत की चौड़ाई कम होने से इस पीएन डायोड का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना।
तो चल ठीक है, प्रतिरोध के बारे में आप बता दिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अग्र वोल्टेज और अग्रधारा के बीच ग्राफ भी बना दीजिए। हम जानते हैं जब अग्र वोल्टेज जो हम लोग लगाते हैं, जो अग्र वोल्टेज हम लोग लगाते हैं, तो जब वो विभव प्राचीर से क्या होता है, विभव प्राचीर से कम होता है तो परिपथ में क्या होती है, कोई धारा नहीं बहती है। जब अग्र वोल्टेज विभव प्राचीर से कम होता है तो परिपथ में धारा नहीं बहती है। जब विभव प्राचीर से अग्र वोल्टेज अधिक होने लगता है तो धारा धीरे 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 क्या होती है, बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते एकाएक क्या होती है, बहुत तीव्रता के साथ बढ़ जाती है ना। तो ये पूरा इसका क्या हुआ, व्याख्या होगा। पीएसएन डायोड का अवृत्त संयोजन का क्या हो गया, व्याख्या हो गया। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपके बढ़िया समझ में आया होगा। अगर ये चीज बढ़िया समझ में आपके आया है, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे पश्च दिशी संयोजन क्या होता है। अगर ये दोनों चीजें आपके समझ में आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट लगभग बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, हम लोग देखेंगे कि जो पीएसएन डायोड होता है, पीएसएन डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कैसे उपयोग में करते हैं अथवा पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो उन दोनों में से एक जो 100% पूछा जाता है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप पहले इन चीजों को बढ़िया से समझ लें, लिख लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं कि उसका उत्क्रम अभिनत क्या होता है, पश्च दिशी क्या होता है। तो उसमें अच्छी तरह से समझ लें, फिर आगे की चीजें आपको समझ में आती जाएगी, जैसे ट्रांजिस्टर हुआ इत्यादि इत्यादि सब चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करें, इस चीज को बढ़िया से रिवाइज करें और इसी चीज को नहीं, आपका परीक्षा है, परीक्षा की दृष्टि से हर चीज को आप लोग क्या करें, रिवाइज करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।